तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जीवन में आप सोचिए ना कि माँ बाप से बड़ा भगवान, उस माँ से बड़ा भगवान कोई हो नहीं सकता। तो कोई बदले ना बदले, अपने आप को अपने माँ बाप के लिए, इस राष्ट्र के लिए और आने वाले विकसित भारत के लिए आपका फिजिकल, मेडिकल, मेंटल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। इसलिए अपनी संगत, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारी रंगत भी अच्छी होगी। और अगर आतंकवाद को नष्ट करना है तो अभी से संकल्प लेना शुरू कीजिए कि जीवन में कितनी ही टेंशन आ जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, दोस्त कितना ही तुम्हें कहे कि नहीं आज पार्टी करते हैं, कोई कहे नहीं यार टेंशन हो रही है सिगरेट पी ले, कोई कहे कि नहीं यार गुटखा खैनी तंबाकू खा ले, कोई कहे नहीं आज पार्टी में ड्रग्स लेते हैं, कोई कहे नहीं मैं तुझे ये खिलाऊंगा, ये करेंगे। तो कभी जीवन में ऐसे संगत को साथ मत देना, क्योंकि ये सबसे बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे। ऐसा मित्र जो आपकी जड़ें खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके फिजिकल मेडिकल को खत्म करे, ऐसा मित्र जो आपके माँ बाप की आयु को कम करे, ऐसा मित्र जो आपके परिवार को नष्ट करने के लिए आपकी जड़ों को खराब करे, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस विद्यालय में पढ़े हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं फिर भी सजग करने के लिए आया हूं कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, जीवन में कितने भी संघर्ष आए, हमेशा अपने दिमाग में एक धुरी को रखना। वो धुरी है आपके माता पिता, वो ताकत है आपके मम्मी पापा। अगर जिस दिन आपने अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया तो उस दिन आप उस शहीद के परिवार का भी सम्मान करेंगे। सोचिए, जब एक डेड बॉडी, एक शहीद की शहादत घर में आती है, क्या होता है? आपने देखा है, कभी महसूस किया है, आस पड़ोस में देखा होगा, जब किसी के पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई शहीद होके आता है, उन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, रात के 12 बजे जब एक टेलीफोन आता है बूढ़े माता पिता के कानों में, जब वो फोन की आवाज जाती है कि कल दीपावली, होली और आने वाले त्योहार में, नए साल में जो जवान देश की रक्षा हेतु खड़ा था, इस बार घर आने वाला था, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गया। सोचिए, जो ये शब्द उस बूढ़े माता पिता के कानों में जब जाते हैं, सोचिए जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के गले लगना चाहते थे, सोचिए उन पिता का, उन बूढ़े दादा दादी का क्या हाल होता होगा, जिनके बुढ़ापे की लाठी उनके सामने टूट जाती है, उनका एक नौजवान बेटा शहीद हो जाता है। जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, आज वो विधवा अबला नारी सी जमी में पड़ी रहती है। सोचिए, जब एक 13 साल, 12 साल, 8 साल का बच्चा उठता है, उसे पता भी नहीं है अभी 5 साल वाले को कि इस नए साल में जिसके पिता आने वाले थे, जिसके पिता इस नववर्ष में आने वाले थे, वो नए साल में वो नहीं, तिरंगे से लिपटी हुई एक लाश आती है। आप महसूस करें ना करें, लेकिन जिसके घर में बीतती है बेटा, जिसके पिता जाते हैं, उनसे पूछिएगा पिता का दर्द किसे कहते हैं। वो बच्चे जब उठते हैं सुबह, तिरंगे से लिपटी उस शहादत को देखते हैं, तो क्या घर का नजारा रहता है। लोगों की भीड़ रहती है, बूढ़े दादा दादी एक तरफ जमीन में पड़े रहते हैं, माँ धरा में गिरी रहती है, वो छोटे बच्चे दौड़ के उस तिरंगे से लिपट जाते हैं बेटा, और रोते हुए उस तिरंगे को देखते हैं और अपने माँ से कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हमारे पिता लौट के नहीं आएंगे, हम और बच्चों की तरह अपने पिता के साथ दीपावली और त्योहार नहीं मना पाएंगे। और वो बच्चे उस तिरंगे से लिपट के अपने पिता के गले लगते हैं और कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हम दादा दादी की बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और दोनों भैया बहन जिन्होंने अपने पिता की शहादत देखी है, उस तिरंगे से लिपट कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मां, सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, हम करेंगे। सौगंध है मां तेरे आंखों के आंसू की, जीवन में फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है मां इन दादा दादी की कि इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। सौगंध है मां, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, उस काम को हम करेंगे। तो एक बच्चा, एक शहीद का बच्चा अगर इतना सोच सकता है,
तो इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा इस देश के लिए इस आतंक के हथियार नशे रूपी राक्षस को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं वो अपने दोस्तों को समझा सकता? क्यों नहीं वो अपने आप को व्यसन मुक्त रख के अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकता? और आपको क्या लगता है बेटा, कई बार हमको लगता है ना कि हम गरीब हैं, ऐसा भी भाव आता है। कई बार हमको लगता है कि हमारे पास घोड़ा गाड़ी मकान नहीं है। कई बार हमको लगता है कि यार हमारे पास अगर कार होती तो मैं भी दूसरे बच्चों की तरह कार में स्कूटी में आता। सोचिए आप कितने बड़े धनवान हैं। गरीबी किसे कहते हैं पता है आपको? आपके हिसाब से गरीबी किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब, जिसके पास पैसा है वो अमीर। ये तो भौतिक चीजें हैं बेटा। सोचिए जब आप स्कूल में जाते हैं इस स्पोर्ट्स को खेलने के लिए, आज पार्टिसिपेट करेंगे, कभी घंटाघर गए हैं, कभी आईएसबीटी से क्लॉक टावर की ओर गए हैं, तो आपने कभी गौर किया रास्ते में कोई बच्चा ऐसे बैठे रहता है घंटाघर में, ऐसे करके देखा है? एक बिटिया ऐसे करके बैठी रहती है चौड़े में, ऐसे। जानते हो क्या होता है? वो बिटिया, वो बच्चा तुम्हारी उम्र का वहां पर बैठा है, वो उठना चाह रहा है, वो चलना चाह रहा है। कुछ लोग नशे के आगोश में गाड़ी चलाते हैं, उस बच्चों को ही दबा जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे उठना तो चाहते हैं, उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके दो पैर नहीं होते, उनकी दो बाजुएं नहीं होते हैं, उनके दो हाथ तो होती हैं लेकिन पैर नहीं। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं जिनके पैर नहीं, हाथ नहीं, वो बिना पैरों के बिना हाथों का बच्चा। सोचिए जब सड़क पार करना चाहता है, आप 10 मीटर नहीं 7 समंदर पार कर सकते हैं, वो बच्चा 10 मीटर रोड पार नहीं कर सकता। और कई लोग नशे के आगोश में, हाई स्पीड में, तेज गाड़ी में उन बच्चों को दबा देते हैं। और जानते हो क्या होता है? जब वो बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जाता है, फिर उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, मां। उसके मुंह से, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो क्या है? मां। तो कहता है कि मां मुझे इस बात का कष्ट नहीं, मुझे इस बात का दर्द नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मां अगले बार जब मेरा जन्म हो, मैं तेरे ही घर में पैदा हूं, लेकिन मुझे 2 हाथ 2 पैर मिल जाएंगे मां, तो उस दिन मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत, पैरों की ताकत किसे कहते हैं, हाथों की अमीरी और पैरों की अमीरी किसे कहते हैं। तो कभी अगर गरीबी देखनी है बेटा, तो उन बच्चों को देखना जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तुम तो बहुत अमीर हो, मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान मोड़ सकते हो, वक्त आने पर हवा के रुख को मोड़ सकते हो, हिंदुस्तान ही नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो। लेकिन उन बच्चों की आंखों में जाके देखना जिनके अपने हाथ पैर नहीं होते।